राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, यह भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। यह दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। यह देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। संत बेशु करनी कठिन, बरनी ना जाए सरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयउ जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कारण सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज लगई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन्ही आशीष देखी भल झोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलोकी विदेह सन, कहु कह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ को पुशरीर। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे।
अतिर सब बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊं मूड न त आजू, उल्टाऊं मही चालहि तब राजू। अति डरू उतरू देख निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल रास उर भारी। मन पछिताति सिया महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरु। नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किनु मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है, वो सहस्त्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को
भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुबत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय ततरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन ऊँकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहऊ रिस रोगी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु
अब की रति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल भालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जौ चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनिरिस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते। ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया, बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।
सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे उकर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं पिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेऊं श्रम थोरे। गाधी सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। अयमय खाणन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को कृसानु।
बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु। जोपे प्रभु प्रभाउ कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुर पितु माँ तुमोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे? लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अपदाया। टूट चाप नहीं जुरि रिसाने, बैठिय होई पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाए। बोलत लख नहीं जन कुटराए,
मस्तक रहूं अनुचित फल नाहि। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। बोले राम ही तेई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिशरस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तेरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदूषई काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहीं बेगी जेहि विधि सजाए, मुनि नायक सोई करो पाई। कहाँ मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकरी कीना। गर्भ स्रवहि अवनि पुरवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। बहै न हाथु दहै रिस छाती, भाकुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता।
देखु जनक हठी बालकु एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करहूं किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहूँ को नाही। श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो, आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं। उसने उनका नाम तो सुना था, किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूलि ले ली होती। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते पड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। राम कहे उरि सतजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। बेशु बिलो के कहसी कछु,
बालक हूँ नहीं दोषु। देख कुठार बाण धनुधारी, भैलरि कहिर सबीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा। जो तुम ओते हूँ मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरत को साई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र पुर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहूँ बंधु समबान। निपट ही द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के ओरे। भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा
कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता, तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है। किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे। जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ। देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन होऊ। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाउ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुबंसी। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदयन प्रेमु अमात। जय रघुबंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा,
जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीपुर डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटतहि धनु भय उबिबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू।